हेलो एवरीवन। सबसे पहले साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो साथियों, अभी मैं एक ऐसी लोकेशन में आया हूँ जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत भी है और उतनी एक टाइम में बहुत डरावनी भी रह चुकी है। तो थोड़ा मैं आपको एरिया दिखाता हूँ और उसके बाद जो अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ आपको, ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, उस पर बात करते हैं। तो बाकी ये जगह है जहाँ पर मैं अभी आ रखा हूँ और ये रास्ता जाता है अंदर को जंगल की तरफ, जो कि अपने आप में एक टाइगर टेरिटरी भी है। और जो आप ये देख रहे हैं सामने पहाड़, ये शिवालिक रेंज है और उसके साथ ही सटा हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल भी। और ये तराई का एरिया है, तो ये पूरी टाइगर टेरिटरी है। और यहाँ पे एक बारी एक आदमखोर टाइगरस का बहुत बड़ा खौफ था। पिछले लॉकडाउन की बात है। और जो टाइगरस थी तो वहाँ पे मतलब एक मेल टाइगर का एरिया था और टाइगरस का, तो उन दोनों ने मिलके 6 महीने के अंदर 7 लोगों को अपना शिकार बनाया, जो कि हल्द्वानी के मैन ईटर टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में विस्तृत मैं आपको फ्यूचर किसी ब्लॉग में बताऊंगा। तो फ़िलहाल जो अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं वो है ढेला रेस्क्यू सेंटर के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिस पे मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में एक टाइगर जो बागिन थी वो एक फंदा लगा हुआ मिलती है वन विभाग को ट्रैप कैमरा में। उसके बाद उसका रेस्क्यू होता है मई में और उसके बाद 18 जुलाई को वो बच्चों को जन्म देती है, 3 बच्चों को। तो ये अपडेट मैंने आपको पहले दिया है कि बागिन जो थी 8 साल की थी और उसने रेस्क्यू सेंटर के अंदर 3 बच्चों को जन्म दिया। और यार मतलब उसके अंदर जो फंदा दबा था, जो फंदा फंसा हुआ था, ट्रैप जो था, जाल जो था, जो कि शिकारी के द्वारा लगाया गया था, वो अभी तक उससे हटा नहीं है। और उसके होने के बावजूद उसने 3 बच्चों को जन्म दिया रेस्क्यू सेंटर के अंतर्गत। और काफ़ी बड़ी बात थी, ऐसा होता नहीं है, अक्सर ना देखने को मिलता है। अपने आप में मतलब बहुत ही ज़्यादा ये रेयर केस था। और यार हुआ कुछ ऐसा ना कि जो ये रेयर केस की मैं बात कर रहा हूँ ये और ज़्यादा रेयर हो गया, बहुत ज़्यादा दुखद भी है मेरे लिए। और आप लोगों ने भी अगर सुना होगा तो बहुत दुखद खबर भी है। तो हुआ क्या ना, कल कॉर्बेट प्रशासन की ओर से स्टेटमेंट भी आ गई है कि जो बागिन थी जो रेस्क्यू सेंटर में पिंजड़े के अंदर थी, रेस्क्यू सेंटर के अंदर थी, वहाँ पे जब कॉर्बेट प्रशासन की टीम जा रही थी तो उन्होंने देखा कि 2 टाइगर के बच्चे देखने को नहीं मिले। और एक जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा किनारे की तरफ था। और उसके बाद कॉर्बेट प्रशासन की ओर से ये स्टेटमेंट भी आ गई है कि जो वो टाइगरस थी, जो घायल बागिन थी, जिसने रेस्क्यू सेंटर के अंदर 3 बच्चे दिए थे, उस टाइगरस ने अपने 2 बच्चों को मार दिया है और दोनों बच्चों को वो मार के खा चुकी है। तो हालांकि ये बहुत ही दुखद है और काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हालांकि जो स्टेटमेंट कॉर्बेट की ओर से आया था उसमें ये था कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि बागिन अपने बच्चों को मार देती है। तो हालांकि जो बागिन अपने बच्चों को मारती है ना, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं, क्योंकि अक्सर ये चीज़ हमें सुनने में नहीं आती है ना। आप लोगों ने सुनी होगी कि टाइगरस ने अपने ही बच्चों को मार दिया। वो अपने बच्चों को बचाती है, जबकि बाकी मेल टाइगर हमेशा मतलब कोशिश करते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको मारने का।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनकी टेरिटरी के लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि टाइगर अपनी टेरिटरी में खुद रहता है और जो शिकार होता है उसकी भी जो लिमिटलेस होती है, जो लिमिटेड शिकार होता है, उसको करने के लिए भी इनको काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि टाइगर माहिर शिकारी तो है, लेकिन अक्सर वो अपना शिकार करते हुए फेल हो जाते हैं, जिनका फेलियर रेशियो टाइगर का बाकी बिग कैट्स में काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो खबर थी, रेस्क्यू सेंटर के अंदर टाइगरस ने अपने 2 बच्चों को मार दिया है, तो ये तो एक बहुत ही बिकट कहते हैं ना, जिससे ख़तरनाक और बहुत ही बुरी खबर है। और इसके क्या रीज़न हुए, वो रीज़न में अभी जांच पड़ताल चल रही है। और अक्सर जो रीज़न होते हैं ना, टाइगरस जो मादा बागिन होती है, जो बच्चे देती है, वो अपने बच्चों का शिकार करती है, बच्चों को जो मारती है, उसके बहुत ही कम केसेस होते हैं और बहुत ही रेयर केसेस होता है। जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जंगल के अंदर आपको भी पता है कि टाइगरस का सर्वाइव करना और जो उसके बच्चे हैं उनको सर्वाइव करवाना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। और ये चुनौती इतनी बड़ी होती है ना कि जो हर कोई पूरा नहीं कर सकता। और अक्सर हम देखते हैं कि कई मादा टाइगर के बच्चे मर जाते हैं बड़े होने से पहले ही। जो उनका रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है कि पैदा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जंगल में सर्वाइव करने लायक बन जाए। और बहुत ही कम केसेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं। जैसे 4 अगर बच्चे हैं तो उनमें से 2 सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी 2 मर जाते हैं। तो 50% का ये रेशियो होता है। और जो टाइगरस है, वो मादा जो टाइगर है, वो अपने बच्चों को क्यों मारती है, उसका जो एक सबसे बड़ा कारण होता है ना कहीं अगर उसको उसके बच्चे जंगल में सर्वाइव करने लायक नहीं लगते हैं, फिट नहीं होते हैं, यानी कि उनको कोई दिक्कत होती है, बीमारी होती है, या कोई विकलांग होते हैं, या वो चल नहीं पाते हैं, उस सिचुएशन में टाइगरस अपने बच्चों को खुद ही मार के खा जाती है। क्योंकि उसको पता होता है कि ये बच्चे आगे चल के जंगल में नहीं रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो टाइगरस है उसके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अपने बच्चों को सर्वाइव रखना और उनको जीवित रखना। इस चक्कर में मार देते हैं। लेकिन यहाँ केस जंगल का नहीं है, जो ये केस है वो है रेस्क्यू सेंटर का। तो यहाँ जो टाइगरस ने अपने बच्चों को मारा है, उसके कुछ कारण जो हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेन कारण तो यही है, अगर टाइगरस को लगा होगा कि उसके बच्चे फिट नहीं हैं जिंदा रहने के लिए, या कोई दिक्कत है, उस केस में उसने अपने बच्चों को मारा होगा। लेकिन फिर वही है कि अगर ये केस था तो जो अथॉरिटी है, जो टाइगर रिजर्व की, तो उन्होंने क्यों नहीं उनको साइड करा। और क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है इस टाइम पे। रेस्क्यू सेंटर के अंदर आपको पता है कि एक बहुत बड़ी टीम होती है, और ये केस इतना बड़ा है, उसकी सर्जरी होनी है, तो कंप्लीट वो इंस्पेक्शन में होगी डॉक्टर और जो टाइगर प्रशासन की टीम है उनके। तो उसके बाद भी अगर उसने खा दिया है तो क्या रीज़न रहा, बहुत बड़ा ये कारण है। और जो एक और कारण है, हो सकता है वो भूखी हो और भूख की वजह से उसने अपने बच्चों को मार दिया हो। फिर वही है कि अगर वो भूखी है, रेस्क्यू सेंटर में है, तो ऑब्वियसली वो 24 घंटे निगरानी में है रेस्क्यू सेंटर अथॉरिटी के। तो उसके बाद भी क्या उसको टाइम पे खाना नहीं मिल पाया होगा कि उसने भूख से अपने बच्चों को मार दिया। तो ये भी कहीं जस्टिफाई नहीं होता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि टाइगरस के अभी भी फंदा है पेट में, जख्म अभी भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आपको भी पता है कि बहुत पेनफुल होती है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा दर्द कराहा होती है। तो क्या ये दर्द के कारण ऐसा हो गया कि टाइगरस को नहीं पता चला कि वो उसके बच्चे हैं और उसने उसको मार दिया? क्योंकि यार जब दर्द होता है ना, कोई सीवियर
पेन होता है ना, तो फिर भाई आपको भी पता है कि कुछ होश नहीं रहता है। तो क्या ये वजह रही है? तो ये तीनों में से कोई एक कारण रहा होगा जो मुझे लगता है। और यार जो भी है मतलब बहुत बुरा हुआ, टाइग्रेस के दोनों बच्चे मर गए हैं उसी की वजह से। उसने खुद ही अपने दोनों बच्चों को मार दिया है, हालांकि एक बच्चा बच गया है। क्या ये बच्चा शारीरिक रूप से फिट होगा जो बच गया है, और दो अनफिट होंगे? क्या ये कारण हो सकता है? तो ये भी एक कारण हो सकता है। और यार बात वही है कि 24 घंटे निगरानी के बाद जो ये केस हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला है कि रेस्क्यू सेंटर में भी टाइग्रेस और उसके बच्चे सेफ़ नहीं है क्या? तो हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है। जो स्टेटमेंट आई है अभी वो यही है कि टाइग्रेस ने अपने दोनों बच्चों को मार दिया है। और ये क्यों मार दिया है, ये अभी भी बहुत बड़ा कारण है, जो कि मतलब कैसे जस्टिफाई होगा वो समझ में नहीं आता। और ये एक टाइगर को पढ़ने का भी एक बहुत बड़ा केस है कि रेस्क्यू सेंटर के अंदर टाइग्रेस ने अपने दोनों बच्चों को मार दिया है। जहाँ एक उम्मीद हमें ये थी कि यार उसके तीनों बच्चे अब बच जाएंगे। हालांकि मैं पहले भी कह रहा था कि जंगल में सरवाइव तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाइल्ड में अगर ये टाइग्रेस बच्चे देती तो कहीं ना कहीं वो सरवाइव करने लायक होते। तो लेकिन यहाँ वाइल्ड का तो कोई सीन ही नहीं है रेस्क्यू सेंटर में। और उसके बाद टाइग्रेस का इलाज होना है, और इलाज में भी पता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसके बाद भी उसकी हालत क्या होती है, उसको वाइल्ड में इतने इजीली नहीं छोड़ा जाएगा। तो वो तीनों बच्चे तो वैसे भी ज़िंदगी भर जू में रहने वाले थे। क्या टाइगर ने ये देखते हुए अपने बच्चों को मार दिया है? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सारे टाइगर प्रेमी और वाइल्ड लाइफ लवर और जो भी प्रशासन है, जो अथॉरिटी है टाइगर की, सबके लिए एक बहुत बड़ा एक ये क्वेश्चन छोड़ के गई है टाइग्रेस के बच्चे, कि इसने अपने बच्चों को ही वो रेस्क्यू सेंटर के अंदर मार दिया है। तो हालांकि ऐसा कोई केस मैंने आज तक नहीं सुना था कि ऐसा कहीं हुआ है रेस्क्यू सेंटर में। तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। यार इससे पहले एक केस मैं आपको बता भी रहा था कि जो 3 टाइगर के बच्चे हैं वन्ना खेड़ा, ये बाजपुर के पास के जंगल में, वहाँ भी माँ से अलग होके 3 बच्चे मिले थे, जिसको रेस्क्यू सेंटर नैनीताल के एक रेस्क्यू सेंटर में लाया गया था। तो वो बच्चे भी अब वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते। और ये बच्चे भी अब, जो एक बच्चा है बच्चा, वो भी अब बिल्कुल वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर सकता। और जहाँ तक है, इसको जो टाइग्रेस है उसके साथ भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसकी जान भी कहीं ना कहीं खतरे में है उसी की माँ से। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या उसका कारण रहा। अगर पता चल पाए तो आपको अपडेट देंगे। बाकी गाइस, ये जो जंगल में आपको बता रहा था ना, तो ये जो एरिया है इसके अंदर अगर जंगल की साइड जाएंगे ना तो पूरा टाइगर टेरिटरी है। मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ तक वो रिवर आप देख पा रहे हैं, तो वहाँ तक गांव वाले जाते हैं। लेकिन ना आज से 1.5-2 साल पहले जो लॉकडाउन का टाइम था, तो वहाँ पे जब गांव वाले जाते थे तो उनका बच पाना मतलब नामुमकिन सा हो गया था। और आदमखोर टाइगर 6 महीने में उसने 7 लोगों का अपना शिकार किया। तो अभी भी ये जगह मतलब पूरी टाइगर टेरिटरी है। आए दिनों खबर मिलती रहती है मुझे कि गांव वालों से कि अंदर टाइगर देखा है या फिर मतलब कोई मूवमेंट हुई है। और बाकी ये रिवर भी है, तो पूरा एकदम आप देख रहे हैं कि पूरा हैबिटेट है टाइगर के लिए, बहुत यूज़फुल। और जो ये बोर्ड देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अभी तो ये है कि
नदी में ना जाने का, नदी में ना जाए करके चेतावनी दे रखी है। और उससे पहले यहाँ पे एक फॉरेस्ट का देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पे फॉरेस्ट की ओर से एक सावधानी का पोस्टर लगाया गया था कि जिसमें लिखा हुआ था कि ये आदमखोर टाइगर का एरिया है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ पे कई टाइम तक हमने देखा और अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट की टीम है उनकी ओर से यहाँ पे लोग बैठाए गए थे जो किसी को भी, गांव वालों को भी यहाँ से अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो हालांकि मैं आपको एक पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगा कि अभी क्या हुआ उसके टाइगर का, और जो लोग थे कैसे कैसे कहाँ कहाँ मरे, कहाँ कहाँ उनको मारा गया टाइगर के द्वारा। तो ये जंगल राज है, यहाँ राज करता है टाइगर, और वो ही यहाँ का एपेक्स प्रेडेटर भी है। तो ये एरिया जितना ही खूबसूरत लगता है ना, तो उतना ही ये डरावना भी है। तो यार बाकी यही अपडेट मैं आपको देने के लिए आया था, और काफ़ी बुरा लगा मुझे भी, जैसे ही मैंने ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है जो ये स्टेटमेंट थी वो सुनी, और मैंने सोचा आप लोगों को भी उस पर अपडेट देना बनता है। और कई लोगों ने मुझको बोला भी था कि रेस्क्यू सेंटर में जाके वीडियो बनाएं। तो देखिए मतलब रेस्क्यू सेंटर में ना ऐसे किसी को अलाउड नहीं होता है, इवन मतलब जो फॉरेस्ट की अपनी टीम भी होती है ना वो भी वहाँ पे पिक्चर क्लिक नहीं कर सकती है। हालांकि मैं एक रेस्क्यू सेंटर में पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ फ़ोटोग्राफी क्लिक करना और शेयर करना पब्लिक में अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो भी अपडेट आती है मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आपको देते रहूँगा, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे क्लोज़, और मिलते हैं आप लोगों से जल्द, और बहुत ही जल्द हमारे जिम कॉर्बेट में मॉनसून में सफारी है। होपफुली इस बार भी हमें बहुत अच्छी साइटिंग हो एनिमल्स की। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल, बाय। तो यार ये एरिया से जो मैं जा रहा हूँ ना वापस, तो ये देखिए जिसकी मैं आपको बता रहा था कि टाइगर टेरिटरी है, और ये देखिए पूरा एरिया ना वायर फेंसिंग कर रखा है लेफ्ट साइड में, क्योंकि घने जंगल से मिला हुआ है, ये देखिए। और इस साइड मतलब विलेज है, और ये देखिए पूरी प्रॉपर वायर फेंसिंग है, प्रॉपर। और ये करंट ऐसे करके यहाँ पे करंट दे रखा है।